इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी पावर्स में आ जाएं, फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज अगर पावर में आ जाती हैं तो फिर जो उनका रिजल्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, उसमें उस टोटल रिजल्टेंट में हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरह की है कि लेट z बी इक्वल टू x पावर m एंड y पावर n। अब हमें पता है कि x और y जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और m और n जो हैं ये लेट्स से कि रियल नंबर्स हैं, उनकी कुछ पावर्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज x और y की। फॉर एग्जांपल m 3 हो सकता है, n जो है वो 7 हो सकता है, और z इनका प्रोडक्ट है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और हमारा जो एम है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम z कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा जेड है वो क्या होगा। व्हाट विल बी डेल्टा जी। सो इवेंचुअली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ये हमें रिक्वायर्ड है। तो हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास z जो है वो क्वांटिटी है तो हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो z प्लस माइनस डेल्टा z कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और हमें रूल पता है कि x में जो अनसर्टेनिटी होगी वो x प्लस माइनस डेल्टा x होगी। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा फर्क है कि हमारे पास चूंकि पावर है तो पावर हम वैसे ही लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई y प्लस माइनस डेल्टा y, और इसकी पावर n है। तो अब हम यूं करते हैं कि जो पहली टर्म है ये वाली, इसमें से हम x को कॉमन लेते हैं और इसमें से y को कॉमन लेते हैं। तो जब हम ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ x कॉमन नहीं आएगा बल्कि x पावर m कॉमन आएगा, क्योंकि जो m है वो इस पूरी टर्म की, ये जो टर्म है हमारे पास इस पूरी की पावर है। और सिमिलरली जब दूसरी टर्म में से, चलें पहले इसको लिख लेते हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स पावर m। और इसी तरह दूसरी टर्म में से हमारे पास 1 y पावर n कॉमन आएगा, और जो बाकी बच जाएगा वो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y होल पावर n। तो ये हमारे पास टर्म बन जाती है। और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं x पावर m y पावर n। और उसके बाद अब हम दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं जो हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x होल पावर m मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y होल पावर n। अब आपको याद होगा, पिछली वीडियो में अगर आपको याद है तो मैंने बताया था आपको, ये बताया था कि जो डेल्टा x बाई एक्स और डेल्टा y बाई y हैं ये बहुत कम है वन के मुकाबले में, क्योंकि डेल्टा y और डेल्टा x जो हैं ये एरर्स हैं, और ये बहुत कम होते हैं ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में, x के मुकाबले में या y के मुकाबले में। तो ये जो टर्म है हमारे पास ये वाली जो बनी है ये बहुत छोटी होती हैं, यानी इनकी वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक एक्सपेंशन है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि ये इस तरह की होती है हमारे पास 1 प्लस माइनस x पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके 1 प्लस माइनस n x प्लस सो ऑन। और ये जो आगे वाली टर्म्स है इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। और इसके ऊपर कंडीशन ये थी, यानी हम ये राइट हैंड साइड ये वाली जो चीज है ये उसी सूरत में लिख सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी एक्स वाली जो टर्म है ये एक के मुकाबले में बहुत कम हो। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यही सूरत हाल बन रही है कि ये वाली टर्म भी वन के मुकाबले में बहुत कम है और ये वाली टर्म भी वन के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसके ऊपर अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं। अब हमारे पास एक्स की जगह पे ये जो एक्स है इसको जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा x बाई एक्स के बराबर है, और इस टर्म में ये डेल्टा
वाई बाई वाई के बराबर है। तो इसके ऊपर अब अगर मैं ये एक्सपेंशन लगाता हूं तो ये बन जाएगा इक्वल्स एक्स पावर एम वाई पावर एन इंटू वन प्लस माइनस इस इस पहले वाली टर्म में हमारे पास n की जगह पे m है, ये वाला जो n है, तो ये बन जाएगा m टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स इंटू वन प्लस माइनस, अब यहाँ पे n है तो वो बन जाएगा डेल्टा y बाई वाई। और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बनेगा x पावर m y पावर n। और अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा वन प्लस माइनस m टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स m टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा y बाई वाई प्लस माइनस m n डेल्टा x डेल्टा y होल डिवाइड बाई एक्स वाई। तो ये हमारे पास बनता है जब आप इन दो टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगेन हमने एक अप्रॉक्सीमेशन और लगानी है, और वो अप्रॉक्सीमेशन हम बिल्कुल देखते आ रहे हैं कि ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है, चूंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, तो दो स्मॉल क्वांटिटीज का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा। और उस पे मुस्तजाद ये कि डिवीजन में हमारे पास एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज हैं इन एक्स और डेल्टा वाई के मुकाबले में। तो इन शॉर्ट ये जो हमारे पास आखिरी टर्म है, इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। इतनी कम आती है कि अगर इस कम वैल्यू को हम बाकी इन तीन टर्म्स में ऐड करें तो वो इनके ऊपर कोई खातिर खा फर्क नहीं डालेगी, यानी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। इग्नोर बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। ओके, तो अब हमारे पास जो बाकी रह जाएगा वो रह जाता है, अब हमारे पास बाकी रह जाता है एक्स पावर m वाई पावर n मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस माइनस m डेल्टा x बाई एक्स प्लस n डेल्टा y बाई y। और अब अगर आपको याद हो तो ये जो x पावर m y पावर n है, ये असल में वही चीज तो है जहां से हमने स्टार्ट किया था, यानी ये z के बराबर है। तो इसकी जगह पे अगर हम z सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा z वन प्लस माइनस m डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस n डेल्टा y बाई y। और ये इक्वल था z प्लस माइनस डेल्टा z के। अब इस z को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा z प्लस माइनस एम जेड डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस एन जेड डेल्टा वाई बाई वाई। और अब अगर आप देखें तो ये बराबर है इस टर्म के z प्लस माइनस डेल्टा z। और इसको अगर मैं एक और स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो ये भी हमारे पास बनेगा z प्लस माइनस एम जेड डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एन जेड डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये हमारे पास बनता है। तो अब अगर हम इनको देखें लेफ्ट और राइट साइड को, तो इधर भी जी मौजूद है, इधर भी जी मौजूद है, तो हम कहते हैं कि हम दोनों साइड से इस इक्वेशन में z को माइनस कर देते हैं। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास डेल्टा z बच जाएगा, डेल्टा z इक्वल्स z m
डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस जेड एन डेल्टा वाई बाई वाई। और दोनों साइड्स को अब अगर आप z पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा डेल्टा z डिवाइड बाई z इक्वल्स m टाइम्स डेल्टा x बाई x प्लस n टाइम्स डेल्टा y बाई y। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की एक्सप्रेशन है। और जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या है, एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी की एक्सप्रेशन। तो हमने दोनों एक्सप्रेशंस ड्राइव कर ली हैं, एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी की भी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की भी है। ये जो है ये हमारे पास है एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी, और जो ये है ये हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फार्मूला जो एब्सल्यूट का है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस फार्मूले को अगर याद रखें तो ये फार्मूला बहुत सिंपल है। ये हमें ये बताता है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल है, m टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n टाइम्स डेल्टा y बाई वाई। और जो m और n थे वो हमारे पास x और y की पावर्स थे जहां से हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे फाइनल रिजल्ट में, तो जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज की पावर होती हैं वो सिंपली उन क्वांटिटीज की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक जनरल रूल आ गया। और अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो आप फ्रैक्शनल कैलकुलेट करें और उसके बाद इस जी को राइट पे ले जाएं, यानी आप दोनों तरफ को जी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। चलें, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। और एक और मजे की बात यहाँ पे नोट करने की है कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं दो, m और n, ये हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, यानी हम इनकी यहाँ पे एब्सल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज की पावर प्लस हो या माइनस हो, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। और इसको मैं पिछले जब मैंने डिवीजन वाली अनसर्टेनिटी पिछली वीडियो में ड्राइव की थी तो आपको रीजन बताई थी कि जब कोई क्वांटिटी डिवीजन में भी आ रही हो तो आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए वो प्लस माइनस की बजाय माइनस प्लस हो जाती है। यहाँ पे ये जो हम प्लस माइनस करते आए हैं वो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाती है, तो एंड रिजल्ट जो है वो हमेशा प्लस ही आता है। तो ये बेशक एम और एन जो हैं, जो पावर्स हैं, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस अनसर्टेनिटी के फार्मूले में ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। तो ये हमारी फाइनल डेरिवेशन थी, इसकी हो गई। अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ और वो एग्जांपल है हमारे पास ये वाली एग्जांपल, वही जो मैं पहले भी सॉल्व करता आया हूँ कुछ क्वांटिटीज लेके। तो एग्जांपल हमें ये कहती है, तीन क्वांटिटीज दी हुई हैं और ये एग्जांपल जो है इसमें डिवीजन भी इंक्लूडेड है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूडेड है और पावर भी इंक्लूडेड है। यानी आप सारे जो पीछे अनसर्टेनिटीज के फार्मूलाज ड्राइव करके आए हैं वो सारे यूटिलाइज करने वाले हैं इसमें। तो हमारे पास तीन क्वांटिटीज गिवन है। क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी है डब्ल्यू, इसको मैं येलो में लिख लेता हूँ। जो पहली क्वांटिटी है वो डब्ल्यू है और इसकी वैल्यू बराबर है 4.52 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहली क्वांटिटी है। जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी एक्स है और वो बराबर है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और जो तीसरी क्वांटिटी है वो y है और वो बराबर है 3.0 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। तो ये सारी लेंथ के यूनिट्स में है। तो किसी चीज़ की ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है जो भी होगी वो है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, जो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए वो ये चाहिए। हमने इनका कुछ प्रोडक्ट या सम कैलकुलेट करना है, उस क्वांटिटी को हम जी कहते हैं। और ये हमने जो कैलकुलेट करना है वो ये है, डब्ल्यू और एक्स का मल्टीप्लिकेशन है और फिर वाई स्क्वायर्ड है। ठीक है।
तो हमने कैलकुलेट करना है ये z, और फिर ऑफ कोर्स इसमें अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में। तो z कैलकुलेट करना तो आसान है, वो ये फार्मूला दिया हुआ है। इसी फार्मूला में इसी फार्मूला में आप आ, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। x और y की जो ये वैल्यूज हैं, ये रही w की, ये रही x की वैल्यू, और ये रही y की वैल्यू। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बन जाएगा 4.52 multiplied by x is 2.0 plus y squared is y is 3.0, इसका स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ये आता है 18.04 सेंटीमीटर, 18.04 cm², क्योंकि लेंथ है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी ये वाली जो हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इस क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। और अब आप देख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रखने हैं, तो वो हम देख सकते हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसका मतलब है हमने फाइनल रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल रिजल्ट में, इस कलर में, ब्लू में, ये इक्वल आएगा इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब हमने डेल्टा जेड कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया कि डेल्टा जेड को से ज़्यादा आसान फार्मूला है डेल्टा जेड बाई जेड, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अब देखें जेड हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देखें तो डब्ल्यू और एक्स जो क्वांटिटीज हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सिंपली क्या होंगी, ऐड, यानी ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। उसके बाद प्लस तीसरा हमारे पास जो वाई स्क्वेयर्ड है वो पावर में है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये ऊपर हमारे पास पावर में m आया था, ये वाला m, तो m की जगह पे अब हमारे पास 2 है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा y बाई y। अब डेल्टा x, डेल्टा w और डेल्टा y दिए हुए हैं, ऊपर अनसर्टेनिटीज हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करके एक्स वाई और डब्ल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो जो डेल्टा जेड बाई जेड हमारे पास आएगा, आ, वो आता है, इनफैक्ट इसको आप यूं कर दें कि यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा जेड बनेगा वो बनेगा जेड टाइम जेड, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये बनेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई। और अब इनकी अगर आप वैल्यूज पुट करें, ये z जो है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैं इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ। तो जो हमारे पास डेल्टा z आता है वो बनता है डेल्टा z इक्वल्स 4.544, 4.544, एंड ऑफ कोर्स cm स्क्वायर यूनिट्स में। और फाइनली इसको हमने लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करके। तो अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। तो उस सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हुए इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करके हम ये देख सकते हैं कि ये 4.544 जो है ये हमारे पास सिर्फ 4 रह जाएगा, 4 cm²। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, यानी अब जो हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z बनेगा, z की वैल्यू हमने 18 कैलकुलेट की थी, तो ये 18 प्लस माइनस 4 cm², ठीक है। तो ये इस तरह हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, सारे जो रूल्स हैं उनको याद रखकर।